हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन। दोस्तों, आपके लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण तत्व, संकेत एवं उसके परमाणु संख्या के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला तत्व यहाँ पे आपका आता है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है और एवं उसका संकेत क्या होता है, कैपिटल H होता है। इसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था और यह नया अपना हीलियम, जिसका संकेत He होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम संकेत होता है Li, परमाणु संख्या होता है 3। दोस्तों, आपको यहाँ पे मुख्य रूप से संकेत और परमाणु संख्या पे ध्यान देना है, बाकी ये सब चीज़ आप देख सकते हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता नहीं है। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो बेरिलियम, इसका संकेत होता है Be और परमाणु संख्या होता है 4। आगे यदि बढ़ा जाए तो यहाँ पे आता है 5 में बोरॉन, जिसका परमाणु संख्या होता है 5, संकेत होता है कैपिटल B। कार्बन 6 और कैपिटल C। नाइट्रोजन 7 और कैपिटल N। ऑक्सीजन 8 और कैपिटल O होता है। दूसरा रखना, ये सब कैपिटल O है। फ्लोरीन 9 और कैपिटल F। 10 नियॉन, N कैपिटल और E स्मॉल। दोस्तों, गलती आपको नहीं करना है, N कैपिटल है और E क्या है, स्मॉल है। तो होल से भी आप दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ बात आता है सोडियम का। सोडियम का संकेत होता है Na, जिसमें कि सभी को कंफ्यूज करता है, सोचता है सोडियम का Sa होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, सोडियम का संकेत Na होता है, क्योंकि सोडियम का नाम जो है उसके लैटिन नाम पे पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे, आपके सामने ये तत्व आ गया मैग्नीशियम, कैपिटल M और स्मॉल g होता है, परमाणु संख्या 12 होता है। एल्युमिनियम, संकेत हो गया Al, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन, संकेत हो गया Si, परमाणु संख्या हो गया 14। फास्फोरस, संकेत हो गया कैपिटल में P और परमाणु संख्या 15। सल्फर में S और परमाणु संख्या क्या होता है, 16 याद रखना है दोस्तों। सल्फर जो है, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। यदि कहीं पे गंधक लिखा हो तो मतलब समझना है सल्फर के विषय में बात किया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका है क्लोरीन, जिसका सिंबल होता है Cl, संकेत Cl होता है और परमाणु संख्या 17 होता है। आर्गन, आर्गन का संकेत होता है Ar, परमाणु संख्या 18। पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम Ti 22, वेनेडियम V23, क्रोमियम Cr24 होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ गया आपका मैग्नीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद ये रखना है कि संकेत इसका कैपिटल M और स्मॉल n होता है। आयरन Fe26, कोबाल्ट Co27। दोस्तों, कोबाल्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, इसमें कैपिटल C होता है और O स्मॉल होता है। कभी ऐसा लिखा हो C और O तो यह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, ना कि कोबाल्ट होता है। तो याद रखना है आपको, कैपिटल C और O स्मॉल आएगा, तब यह आपका कोबाल्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, निकेल, निकेल Ni आपका 28 हो जाएगा। कॉपर Cu29, जिंक Zn30। इसके बाद दोस्तों आगे करते हैं गैलियम Ga31, जर्मेनियम Ge32 और उसके बाद है दोस्तों आपका नंबर 33 में आर्सेनिक, आर्सेनिक As33 आता है। उसके बाद दोस्तों देखो, अब हम आपको जो बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है उसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद आप आगे चल जाएंगे, ब्रोमीन Br35, क्रिप्टन Kr36। दोस्तों, अब आगे सबको नहीं पढ़ना है, जो मुख्य है उसको पढ़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये आपका रूबिडियम है, Rb37 होता है। स्ट्रांसियम Sr38 होता है। उसके बाद दोस्तों सीधा हम आगे चलेंगे, सीधा हम यहाँ पे आएंगे आपके सामने सिल्वर के पास। तो याद रखना, सिल्वर Ag और ये आपका हो गया कितना, परमाणु संख्या 47 हो गया। कैडमियम Cd और यह 48 हो गया। उसके बाद चलेंगे दोस्तों, ये टीन Sn50। टीन Sn क्या होता है दोस्तों, 50 होता है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ सिंपल है, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे आयोडीन I और यह आपका 53 हो गया। आयरन के बाद चलेंगे दोस्तों, ये आपका हो गया जेनॉन Xe और ये 54 हो गया। सीजियम Cs55 हो गया। बेरियम Be दोस्तों सीधा हम आगे चल जाएंगे और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको देखे चलेंगे। तो यहाँ पे आपका टंगस्टन हो गया, W74 हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे, ये आपका हो गया प्लेटिनम, Pt78 हो गया। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे आपके लिए गोल्ड, क्या है यहाँ पे आपके सामने, गोल्ड है
AU, गोल्ड है AU 79, मरकरी होता है Hg 80, उसके बाद आप लेड Pb 82। जो इम्पोर्टेंट है यह सब आपका तत्व मुख्य रूप से आ गया। यदि आप इतना तत्व को याद कर लेंगे लगभग, इसके बाद एक और तत्व है दोस्तों, याद रखना आपको, यूरेनियम 92 होता है और इसका संकेत होता है U। दोस्तों जो तत्व को हमने हाईलाइट किया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 30 तक तो आपको पूरा याद करना है, 30 के बाद जो हाईलाइटेड तत्व है केवल उसी को याद करना है। एक नज़र आप सभी तत्व को देख लीजिए ध्यान से। और दोस्तों यहाँ पे सोना चांदी में हमेशा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो सोना चांदी के विषय में एक टेक्निक बताते हैं जिसको आप ध्यान से सीखेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। यदि बात किया जाए सोना का, तो सोना का सिंबल होता है दोस्तों AU। सोना का सिंबल होता है AU। AU का मतलब हुआ दोस्तों, यदि मान लेते हैं कोई पैसे वाले आदमी है तो उसका वो जो है AU करके बोलता है। और चांदी क्या होता है AG करके कौन बोलता है, जिसके पास कम पैसा होता है। तो ज़्यादा पैसा मतलब सोना, ज़्यादा पैसा मतलब क्या हो गया दोस्तों, सोना हो गया AU करके बोलेगा। और कम पैसा मतलब क्या, चांदी AG करके बोलेगा। तो यह बात आपको क्या करना है, याद रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों यदि आगे और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप अवश्य ही कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।